हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूं रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो कटिंग मैं दिखा रही हूँ आपको, अक्सर आपने देखा है इसी तरीके के बालों के ऊपर आपको कटिंग करनी होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि ऐसे बालों पर किस तरीके से आपका जो क्लाइंट चाहते हैं, जो इमेज दिखाते हैं, जो फ़ोटोज़ लेकर वो आते हैं, उस तरीके की कटिंग आप कैसे दें। काफ़ी बार आप सेम वैसी ही कटिंग करती हैं, लेकिन आपकी जो हमने जैसा हमेशा आपको बोला है कि आप कितनी भी अच्छी कटिंग करिए, लेकिन अगर आपने उसकी सेटिंग फिनिशिंग नहीं अच्छे से दी है तो आपकी जो भी कटिंग होती है वो बहुत अच्छे से नहीं आती है निखर कर, और क्लाइंट को ऐसा लगता है कि जो वो चाह रहे हैं वैसी कटिंग उनको नहीं मिल रही है। इसलिए हमने काफ़ी बार आप लोगों को ये चीज़ें बोली हैं कि कटिंग जो भी आप करती हैं उसको फाइनल, उसकी जो सेटिंग है, ड्रायर है, वो आपको कंप्लीट करके देनी है। लेकिन वो तभी होता है जब क्लाइंट के बाल पूरी तरीके से क्लीन होते हैं, ऑयल उसमें बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी उसमें ऑयलनेस नहीं होती है, तभी आपकी कटिंग बहुत अच्छी होती है, तभी ड्रायर होता है, सब कुछ होता है। पर आज जो था मेरे साथ, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो हेयर्स हैं वो झड़ रहे हैं, तो वो ऐसे मेडिकेटेड शैम्पू यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल जो है क्लीन होकर भी नहीं क्लीन होते, उसमें उतना मॉइस्चर होता है कि ऑयल्स होते हैं। तो यहाँ पे कटिंग करने से पहले, कोई भी कटिंग करने से पहले हमने हमेशा आपको बताया कि वन लेंथ थोड़ा सा बाल हम कट कर लेते हैं, जो रफ़ होते हैं, जो ख़राब होते हैं, जिन्हें निकालने हैं। क्लाइंट जितना कटवाना है उनसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, क्योंकि कोई भी कटिंग करते हैं फाइनल सेटिंग देते वक्त 1 इंच थोड़ा छोटा होता है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी जो ये क्लाइंट थी, इनके बाल झड़ रहे थे, तो ये जो शैम्पू कर रही हैं उसमें 2 बार शैम्पू नॉर्मली करते हैं। एक बार में तो थोड़ी सी ऑयलनेस जाती है, डस्ट जाती है, दूसरी बार में बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो 2 बार करने के बावजूद बालों से ऑयल नहीं गया था, उसकी वजह से एक चिपचिपाहट जो बालों में होती है वो थी, और कटिंग करते वक्त जब वो हाथों में आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो फ्रीजीनेस था बालों में वो भी बहुत ज़्यादा था। तो हमारी जो कटिंग नॉर्मली हमारे जो क्लाइंट लेकर आते हैं वो लेयर कटिंग हो सकती है, फेदर कटिंग। तो हमारी जो क्लाइंट ने दिखाया था वो थोड़ा सा फेदर लेयर स्टेप्स के साथ था, मतलब पीछे से लेयर्स चाहिए थी, आगे से भी लेयर्स चाहिए थी, और आगे से थोड़े से फ्लिक्स चाहिए थे। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने की है। तो सबसे पहले जो हमने आप लोगों को बताया था, मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट जो मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं, कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है, डिग्री वगैरह। तो सबसे पहले हमने 1 लेंथ किया था। 1 लेंथ के बाद हमने यहाँ पे 90 डिग्री को फॉलो करते हुए चल रही हूँ। मैं कोई सेक्शन अलग अलग नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही साथ लेकर 90 डिग्री को फॉलो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी स्टेप्स नहीं देने थे, लेंथ को छोटी भी नहीं करना था, लेंथ जो था वो छोटा भी नहीं करना था। तो उसकी वजह से हमें लेंथ को मेंटेन करते हुए, और बाल को भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नीचे पतला कर दें, ऊपर जाके घना, ऐसा भी नहीं करना था, हमें एक बैलेंस लेकर चलना था। तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री को कट करते हुए, सभी बाल अपने 90 डिग्री पर कट हो रहे हैं, तो मैंने एक ही साथ लिया, पहले नीचे वाले बालों को 90 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर उसके बाद 90, इस तरीके से लेयर्स आती गई। और हमेशा क्या होता है कि आपका क्लाइंट आगे से भी चाहता है कि आगे से उसका लुक ऐसा आए और पीछे से भी उसका लुक ऐसा आए। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको लेयर्स कुछ मिल रही हैं, पर बालों में इतना ज़्यादा फ्रिजीपन है, ड्राइनेस है और चिपचिपाहट है बालों में, कि कटिंग के वक्त इतना कुछ खास नहीं दिख रहा था जब तक वो सेट नहीं हुआ था, और काटने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अगर बालों में थोड़ा सा भी ऑयल रहता है तो कटिंग में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कैंची को हमने अपने पॉइंट कटिंग के साथ भी कट किया। आप यहाँ पे कोई भी कटिंग के साथ कर सकती हैं, ठीक है, क्लब कटिंग के साथ, पॉइंट कटिंग के साथ कोई भी कटिंग करिए, कोई इशू नहीं है। और जैसा कि मैंने बीच में कट किया, तो वो बीच में जो कट किया वो हमारी गाइडलाइन बन गई, और प्लस जैसा मैंने पहले बताया कि मैं 90 डिग्री को कट करती हूँ, तो आप गाइडलाइन साइड से नहीं भी लेती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप ले सकती हैं, तो आपको इजी हो जाएगा। इसी तरीके से हमने दोनों साइड से कट कर लिया था।
ठीक है। वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट की हुई है क्योंकि वही सेम चीज़ें बार बार दिखाने में मुझे भी बोरिंग होता है और आपको भी लगेगा, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है और कोशिश की है कि आप अच्छे से समझ जाओ। बस हर बाल अपने 90 डिग्री पर कट रहे हैं, एक ही साथ सारे बालों को उठाया। नीचे जो बाल थे जो सबसे लास्ट के, वो हमारी गाइडलाइन थी, फिर उसके बाद कॉम्ब किया, फिर उसके ऊपर गए 90 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। इसी तरीके से करते करते हम पूरा क्राउन एरिया तक ले गए। ईयर टू ईयर हमने जो है रेडियल सेक्शन अलग किया था, वो हम लास्ट में लेयर कट के साथ हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये कटिंग हो रही थी और यहाँ पे मैं पॉइंट कटिंग, जिग जैग कटिंग, इन सब कटिंग के साथ मैं इस कटिंग को कर रही थी। तो इस तरीके से आपके जो लेयर्स कटते हैं वो काफ़ी शार्प कटते हैं, काफ़ी अच्छे कटते हैं। और यहाँ पे कैंची जो थी उसमें जो नट होते हैं वो स्क्रू वो ढीले हो जा रहे थे बार बार, तो उसको मैं ठीक कर रही थी। ये कैंची बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं कट करती हूँ, पर वो ढीली हो जाती है बार बार मेन जगह से। तो यहाँ पे उसकी दोनों ब्लेड्स हैं, वो उस जगह से वो ढीली हो जाती है, तो उसे टाइट करना होता है। पर कैंची बहुत अच्छी है, इसलिए मैं कट करती हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि जब भी आप, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्टिकल लेकर कट कर रहे हैं, तो जब हम रीचेक करेंगे तो हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ हम इसको चेक करेंगे, क्रॉस चेक करना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं एक साइड की कट कर चुकी हूँ, दूसरे साइड कट करने के लिए अभी मैं इस साइड थी, अब मैं उस साइड जा चुकी हूँ। मैं इस साइड से भी कट कर सकती थी पर रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा था, और प्लस गाइडलाइन लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो फाइनल पीछे वाली जो कटिंग थी वो हमने उसी तरीके से कट कर लिया है। अभी क्रॉस चेक कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि हमें ये स्टेप्स और ऊपर तक डालने हैं, तो इसके आगे हम उसमें और स्टेप्स डाल सकते हैं, क्योंकि नीचे हम जितना ज़्यादा स्टेप्स डालने की कोशिश करते हैं हमारे नीचे से बाल पतले हो जाते हैं, तो हमें ऊपर स्टेप्स, ऊपर के बालों में ज़्यादा घने होते हैं, क्योंकि हमारा नेप एरिया काफ़ी पतला होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन, फिर क्राउन एरिया पर ज़्यादा बाल होते हैं। और अक्सर आपने देखा है कि आपका क्राउन एरिया का काफ़ी हैवी दिखता है, नीचे से पतला। तो मैं हमेशा हर कटिंग में यही बोलती हूँ आप सब लोगों को कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके नीचे बाल होने चाहिए। अगर आप पहले से ही जो है नीचे पतले कर देती हैं, ऊपर तो बाल ऑलरेडी घने हैं और उनकी बनावट ही ऐसे हिट की है, और अगर आप नीचे पतला कर देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। फ़ैन भी चल रहा था तो काफ़ी बाल भी उड़ रहे थे। तो यहाँ पे आपका फिर से मैंने थोड़ा सा और बाल कम लिया और उसको और छोटे किया, ताकि मैं अपने स्टेप्स को और ज़्यादा ऊपर तक लेके जा सकूँ, ठीक है। तो आप फाइनल जो कटिंग आप देखेंगी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी कटिंग, हमारी क्लाइंट को भी बहुत पसंद था और मुझे भी फाइनली बहुत पसंद आया था। और लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया है कि जैसा अभी कटिंग पता नहीं चल रही है खुशका, अभी इसमें इतना ज़्यादा रफ बाल हैं कि उसमें कुछ नहीं। अभी हम आगे से थोड़े से फ्लेक्स हटेंगे और यहाँ पे हमने जो है पिरामिड सेक्शन ले लिया है, कर लिया है। और यहाँ पे आप वी शेप में ले सकती हैं, ए शेप बोल सकती हैं। इस तरीके से लेकर क्लाइंट जितना चाहती हैं उस हिसाब से लेंथ को ध्यान में रखते हुए आपको कट करना है। अब मैंने आगे के जो बाल छोड़े थे अब उसमें हम कट करेंगे। और अब जो मैं क्या करूँगी, अभी जैसे मैंने कहा ना डबल कटिंग भी करनी होती है, लेयर्स आगे से हमें ऐसा लेयर्स लुक दिखाने हैं। और बालों की जो कंडीशन है वो आप देख सकती हैं किस तरीके से है। ऐसे जब बाल होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है कटिंग देने में, क्योंकि ना ही ये कर्ली होते हैं ना ही ये स्ट्रेट होते हैं, बीच के होते हैं, और बाल बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रफ़ होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्लाइंट के हिसाब से उनका मन चाहा कटिंग देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसा हमने बताया कि उनको हेल्दी बनाया जा सकता है। तो मैंने इनको कैसे हेल्दी बनाया था, बाद में किस तरीके से इसको मॉइस्चर दिया था, किस तरीके से मैंने इसको स्ट्रेट में भी लाकर भी किस तरीके से अपनी कटिंग को कंप्लीट किया था और कैसा लुक आया था, वो भी आप लास्ट में देखेंगी। तो अब मैं आगे से, अभी मैंने पीछे से तो स्टेप्स दिए थे,
पर अभी मुझे आगे का लेयर जैसा लुक, जैसा फेदर मैंने बताया है आप लोगों को बहुत बार, तो मैं वो कर रही हूँ। और जैसा कि मेरी क्लाइंट को ये था कि उनके बाल शॉर्ट भी ना हो, मतलब छोटे भी ना हो, उनके लॉन्ग लेंथ के साथ हमें वो कटिंग देनी थी। बहुत सारे चैलेंज रहते हैं, मतलब कटिंग करते वक्त बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है कि क्लाइंट के बाल ऐसे हैं, फिर उसके साथ उनकी लेंथ भी नहीं कम होनी चाहिए और उनको जैसा चाहिए वैसा देना भी है। तो यहाँ पे दोनों साइड से हम बिल्कुल लेयर्स कर रहे थे, आगे से फेदर कटिंग के साथ इसको मर्ज कर रहे थे, एक तरीके से बोल सकते हैं। जो आगे का हमने फ्लिक्स काटा था उसके साथ कनेक्ट कर रहे थे, और आगे का भी एक लुक दे रहे थे कि कभी ये आगे से कट करके आगे का कोई लुक रखना चाहें तो आगे भी आए, क्योंकि पीछे तो ऑलरेडी स्टेप्स आ गए थे, पर आगे के लिए भी चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी बहुत सारे लोग पीछे से कट कर दिए आगे से नहीं, तो आपको आगे और पीछे दोनों को ध्यान रखना पड़ता है, प्लस लेंथ को भी मेंटेन करना है। और अब जो है वो मैं कर रही हूँ ड्रायर। तो ड्रायर सभी को पता है कि जब हेयर वॉश रहता है तभी ड्रायर बहुत अच्छे से चलता है। तो मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी, तो काफ़ी हद तक तो जो रफनेस थी वो ख़त्म हुई थी, लेकिन जो एक मन चाहा ड्रायर का वो मिलना चाहिए था रिजल्ट, वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसमें नमी, ऑयल बहुत ज़्यादा ऐसा था, तो चिपक रहा था ड्रायर और वो, तो उसकी वजह से फिर हमने यहाँ पे जो किया वो किया था स्ट्रेटनर से हमने अपने इस कटिंग को कंप्लीट किया था। तो बहुत अच्छे से ड्रायर चल नहीं रहा था, ब्रश भी बहुत अच्छे से नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह से फिर हमने क्या किया कि और मुझे सूट करना था, इसलिए हमें ये था कि दोनों हाथ मुझे दिखाने, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि मतलब सूट भी करना है इस तरीके से। आपके जो आगे से हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए बाल, इंटर्न होने चाहिए थे, अंदर की साइड आपके बाल होने चाहिए जो आगे के हिसाब से है। तो यहाँ लास्ट सेट कर रही हूँ, आगे का भी लुक आप देख सकती हैं। और इनको पीछे से भी था, तो पीछे भी करेंगी तो इनको लेयर्स आएंगी, आगे भी आएंगी, तो उस तरीके से यहाँ पे मैं मिला रही थी। जैसा आगे इनका काफ़ी फ्लिक्स जो कटाई थी छोटा था, तो उसको आगे के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम ज़्यादा बाल निकालते तो बाल छोटे भी हो सकते थे, इसलिए इसको कनेक्ट इस तरीके से कर रहे थे स्लाइडिंग टेक्निक के साथ, जिसे रेजर कहते हैं, उस तरीके से कर रहे थे ताकि ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। तो लास्ट में हमें फाइनल, जैसा मैंने बताया था कि हेल्दी हेयर्स में ये सारे कटिंग अभी आप देख सकते हो, तो इसलिए ड्रायर जैसा मैंने कहा था आगे का ये लुक कुछ आ रहा था, तो इसलिए मैंने जो है वो साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान रखना था कि सूट हो रहा है तो उसमें सब कुछ है। तो ये देखिए, आप जब बालों को हेल्दी किया, थोड़ा सा वो फ्रिजीनेस ख़त्म किया, तब कटिंग का फाइनल लुक आया था। तो अगर कभी भी आपको कटिंग करने के बाद ड्रायर से आपका काम नहीं हो रहा, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें काफ़ी वो था, इसलिए मैंने पहले सीरम भी नहीं लगाया था, अभी मैं लगाऊंगी सीरम, आप देखना। तो वो इसलिए था कि मतलब अभी पहले नहीं लगाया, पहले लगाती तो ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयलपन था, तो पहले तो लगा ही था, इन्होंने जो शैम्पू किया था वो, तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर ऑलरेडी था। तो हमने इसको फिर पहले कर लिया, हमारा जो काम था, जो मशीन हमें लगानी थी वो हमने कर लिया। इसके बाद फिर यहाँ पे ये देख सकती हैं अभी भी थोड़ा सा फ्रिजीपन है। तो आपको एक मैं ट्रिक बता रही हूँ, जब भी आपके क्लाइंट के बालों में बहुत ज़्यादा रफनेस, फ्रिजीनेस लगे, ड्राइनेस लगे, तो फिर आपको क्या करना है, सीरम लेना है। सीरम को हाथों में लेकर और आपको पानी मिक्स करना है। पानी मिक्स करने के साथ अब इसको एक ही जगह पे नहीं लगाना है, हल्का हल्का उसमें इस तरीके से करना है। अभी आप देखेंगी यही कटिंग बाल हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो लेयर्स होती हैं इस तरीके से ले जाकर, अब मुझे था कि पीछे भी मुझे वो स्टेप्स दिखाने थे, आगे से तो मैंने दिखा दिए थे, अब मुझे पीछे का भी लुक इनको दिखाना था। तो
जो फ्रिजीनेस थी उसको ख़त्म करके, तो इस तरीके से मेरे हाथों में जितना भी सीरम था, ठीक है, अब मैं इस बालों को हेल्दी कर रही हूँ, ठीक है, सीरम भी दे रही हूँ और जितने भी स्टेप्स हैं उनको दिखाने के लिए आप देखेंगे लास्ट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जो मेरी क्लाइंट को चाहिए था वो उन्हें मिला था और काफ़ी मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद